अब यहीं थोड़ा कुछ लोगों के साथ मैं चर्चा करता हूँ। आप दर्शन करने आए? हाँ जी, मैं हनुमान जी के दर्शन करने आया था। मैं बाहर रहता हूँ तो मैं जब भी आता हूँ तो आज मंगलवार भी था, तो मैंने कहा चलो हनुमान जी के दर्शन कर लेते हैं। कहाँ रहते हैं आप? मैं लंदन में रहता हूँ। तो वहाँ भी तो दर्शन चलता। वहाँ भी बिल्कुल दर्शन होते हैं और वहाँ भी कोशिश रहती है कि हर मंगलवार हनुमान जी के दर्शन करके आएँ। तो क्या है, डंका बज रहा है कि नहीं? एनआरआईज में तो डंका बज रहा है, पर वो क्योंकि मैं मजाक में बोलता हूँ क्योंकि पाउंड और डॉलर के रेट बड़े बढ़ गए हैं, तो उसके लिए एनआरआई बहुत खुश है। तो अगर अगर आप 1 पाउंड भी भेजोगे तो 104 या 5 पाउंड रुपए मिलेगा यहाँ। तो इसके लिए डॉलर का भी बढ़ ही गया, डॉलर भी 85 के करीब हो गया है, तो एनआरआई बहुत खुश है। इसीलिए खुश है। मेरे को लगता है यही एक रीज़न अरे है। यहाँ तो देश में कहते हैं पूरा वर्ल्ड में डंका बज रहा। अब देखिए, अब ऐसा है ना, बड़े कंट्रोवर्शियल है। मैं बाहर रहता हूँ, जब भी कोई इवेंट होता है यहाँ बाहर कभी कोई जिक्र भी नहीं होता। अगर पीएम मोदी यूके भी आते हैं तो कोई बात नहीं होती है। मैं तो कभी किसी न्यूज़पेपर में कोने में छोटा सा एक आर्टिकल होता है, इंडियन पीएम विजिटेड। कोई बड़ा इवेंट है जैसे G7 G20, वो ठीक है, उसमें सभी कवर होते हैं। बट स्पेसिफिकली अगर कोई इवेंट होता है, अब जैसे मोदी जी का जो इवेंट होता है बाहर, तो उसमें सारा पेड इवेंट होता है और सारे के सारे उसमें लोग आते हैं, इंडियन ही होते हैं। तो काहे का डंका बजा, गोरा तो कोई होता ही नहीं। अगर आप नेहरू जी के टाइम का देखें तो उस समय सारे गोरे रोड पे खड़े होते थे। अब फिर नेहरू जी के टाइम बता रहे तो हैं। हमने वीडियोस देखी है, पर हाँ, मैं व्हाट्सएप पे बिलीव नहीं करता। बट उस टाइम की जो वीडियोस है वो एडिट करना थोड़ा सा मुश्किल है, एज पर द एआई है ना, आजकल तो चलो मुश्किल है। बहरहाल मैं लोगों से, राह चलते लोगों से बातचीत करता रहता हूँ, जी बिल्कुल आम लोगों से। जी जी जी। और ये जानने की आज तो मैं ये निकला कि 2024 चुनाव के लिए इंडिया गठबंधन बना, और एक समय इतना मजबूत लग रहा था ये सारे इकट्ठे मिल गए तो बड़ा 2024 का चुनाव बड़ा मज़ेदार होगा। मगर जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आता जा रहा है, रोज़ एक ऐसी खबर आती है कि एक पहिया इधर छटक गया, एक पहिया उधर छटक गया। ऐसे में अब कोई लड़ाई आप लंदन में बैठ के हिंदुस्तान की देख रहे हैं? हाँ, मैं देख रहा हूँ, और जो मुझे समझ आता है कि वो कहते हैं ना, पुराने कांडक्रम है जो अब सामने आ रहे हैं। अगर आपने पिछला कोई गड़बड़ करी नहीं होती तो ईडी क्यों पीछे पड़ती है आपके। अब वो मजबूर है बेचारे, क्या करें। अभी मैं थोड़े दिन पहले एक अरविंद केजरीवाल का देख रहा था कोई वीडियो क्लिप, उसमें वो कोई बोल रहे थे आर्टिकल 45 है किसी ईडी का कोई हाँ, एक्ट है। वो ईडी का नहीं, वो एक जो कानून है PMLA, हाँ जी, प्रिवेंशन हाँ ऑफ जी, मनी हाँ, लॉन्ड्रिंग एक्ट, उसका सेक्शन 45 है जो ईडी को ये शक्ति देता है कि बिना बिना वारंट वो किसी को भी गिरफ्तार कर सकती है। हाँ, वो कह तो रहे थे कि अगर वो हट जाएगा तो लोग चले जाएंगे छोड़ के। तो मुझे लगता है कि इंडिया गठबंधन को तोड़ने में इस क्लॉज का काफ़ी ज़्यादा वो रहा है, क्योंकि आप देखिए ईडी जाती है, या तो वो जेल जाते हैं या फिर वो ज्वाइन कर लेते हैं एनडीए या बीजेपी। तो साफ दिख रहा है कि जो ईडी है वो मोदी जी से ज़्यादा मेहनत कर रही है, और शायद इस बार जीत भी जाएंगे क्योंकि ईडी लगी हुई है। नहीं, तो दूसरे लोग कहते हैं कि अगर पुराना कुछ कांड न किया हो तो ईडी और सीबीआई क्यों ना दूसरे लोगों पर कर रही है। जरूर कुछ न कुछ हाँ हाँ, वो तो है ही। आग है तभी धुआं निकल। एग्जैक्टली, आ गए तभी तो धुआं निकल रहा है ना। ईडी आपके मेरे घर क्यों नहीं आती है ना। मैं भी साल में 3-4 बार आता हूँ, मेरे को तो कभी इमिग्रेशन में किसी ने नहीं पूछा क्यों, क्या, कहाँ से कमा रहे हो, क्या कर रहे हो। कभी नहीं, आपसे भी नहीं पूछते होंगे, पर ये नेताओं को क्यों अरे पकड़ते हमसे क्या पूछेगा, हमारे पास। हैं। पर लेकिन नेताओं ने पिछले काम कर्म इतने कुछ करे हुए हैं, वो कहते हैं ना कि गड्ढे खुदे हुए हैं तो वो खुद के सामने आ रही है मिट्टी। आपका सर, मैं फैन ऑफ योर सर एंड संदीप जी। मैं अभी लाइन में था, मैं तो मैंने आपका बैक साइड से पहचाना। मैंने कहा राजीव रंजन जी है, फिर एक और सज्जन खड़े थे, वो कह रहे क्या हुआ, मैंने कहा वो है ये। अरे बहुत मैंने शुक्रिया। आपका मैंने देखा, कहा आप गांव-गांव में जो पंचायत करते ना, खा पंचायत की तरह छोटा छोटा। हाँ, तो मैं गांव देहात और कस्बों में ही जाता हूँ। एकदम अब रूरल में गए थे, लंदन रूरल तक कहाँ पहुँच पाऊंगा। नहीं, बिल्कुल आइए आप लंदन। लंदन इवेंट होते हैं गवर्नमेंट के, आप भी थोड़ा सा तारीफ किसी कीजिए भी गवर्नमेंट की, और मैं आइए आप किसी भी। सरकारी कार्यक्रम में नहीं जाता, और मैं ऐसे ही सड़क पर लोगों से बातचीत। बिल्कुल सर, आपको फॉलो करते हैं हम, ऐसी बात नहीं है। अरे बहुत शुक्रिया। कुछ ही तो एक पत्रकार है जो लगता है कि चलो। अरे बहुत बहुत शुक्रिया। जमीन से काम करते हैं, आपका मैंने देखा है बहुत जगह। मैं अरे बिल्कुल हमारा रूरल छोड़ गांव में, अरे बिल्कुल रूरल- रूरल। अरे गांव वाला आदमी हो, गांव के बीच जाता हूँ। बिल्कुल, आप मैंने बताओगे 24 में क्या हो रहा है? 24 में तो सर एक तरफा ही हो रहा है, अभी तो आप देख ही रहे, कुछ हो ही नहीं सकता इसमें। तो आगे बात करेंगे बीजेपी हमारे का। नेताजी आपका भी है।
24 में सर अब तो मजबूरी हो गई है, क्या करोगे आप। बिहार देखो, पश्चिम यूपी देखो, अभी बता रहे हैं कि जब से महाराष्ट्र पहुंचेगी ना, एक और टूट के आ जाएगा इंडिया गठबंधन से। ये भी चल रहा है अभी, जैसे महाराष्ट्र प्रवेश करेगी राहुल गांधी की यात्रा, वहां से एक और धड़ा टूटेगा और इंडिया से इंडिया गठबंधन में आ तो जाएगा। ऐसे लग रहा था जब कांग्रेस मैप बना रही थी कि नया यात्रा ऐसे ऐसे गुजरेगी, तब बीजेपी के लोग मैप बना रहे थे, तब इनको 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 हम चले जाएंगे तो चले जाएंगे, यही तो था सर उनका, कांग्रेस मुक्त भारत करना है। कांग्रेस मुक्त भारत हो या ना हो, मैं हमेशा कहता हूँ बीजेपी कांग्रेस युक्त होती चली जा रही है। अगर सर आपको देखो 303 में से की रेट में कांग्रेस सही हो गई है, क्योंकि सारे करप्ट तो बीजेपी में आ गए। 303 में से 134-35 है बीजेपी के अपने कार्यकर्ता, बाकी 92 है अदर पार्टियों से, और 25% सांसद बीजेपी में कांग्रेस से आए हुए कार्यकर्ता विधायक। वो आंकड़ा इस बार की लोकसभा में शायद बढ़ भी जाए, बहरहाल इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देश में वही 500-700 घराने हैं, वही 500-700 लोग हैं, वही 500-700 चेहरे हैं जो लगातार देश को चला रहे हैं। जैसे बिहार को सिर्फ नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव पिछले 35-38 सालों से चला रहे हैं। तो इसी तरह देश चलता है और चलता रहेगा, लेकिन हम कहते रहेंगे कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र हिंदुस्तान है और इसकी जड़ें बहुत गहरी है। बहरहाल माहौल क्या, हमें बस आज इतना ही। अगले एपिसोड में किसी दूसरी जगह से हम फिर हाजिर होंगे। कैमरामैन सुनील के साथ राजीव रंजन, न्यूज़ 24 दिल्ली।